जिंदाबाद देश बचाओ अध्यापक संघ जिंदाबाद हमारी मांगें पूरी करो हमारी मांगें जाए हमारी मांगें पूरी करो। बैठे अनशन पर धरना पर क्या मांगे हैं और क्या सरकार को आप बताना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक है जिनको पिछले दिनों पारा शिक्षकों को नामकरण दिया गया है सहायक अध्यापक, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं और हम लोग वेतनमान की मांग को लेकर के राजभवन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार हमको वेतनमान नहीं देती। वेतनमान के प्रति हमारे तमाम दस्तावेज है, प्रमाण है, महाधिवक्ता का परामर्श भी है। उनका स्पष्ट राय है कि भाई जो ट्रेंड एंड टेट पारा टीचर है उनको गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जाना चाहिए। फिर भी हमको सरकार जो है वेतनमान से वंचित रख रही है। उनका कहना है कि मानदेय में आपका जन्म हुआ है, मानदेय में ही आपकी मृत्यु होगी। दिन प्रतिदिन हमारे शिक्षक जो है काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी को जरा सा भी इसमें कहीं उनकी नींद नहीं खुल रही है और वो हम लोग दिन प्रतिदिन, हमारा उम्र ख़त्म होते जा रहा है। अब वेतनमान वो कब देंगे? उनकी जब सरकार बन रही थी 2019 में, जब वो चुनावी सभा में जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि 3 माह के भीतर और पहला कैबिनेट में जो है आप लोगों को हम वेतनमान देंगे, लेकिन वो अपने वादा से मुकर रहे हैं और हमें वेतनमान से वंचित कर रहे हैं। हमारा सीधा मांग है, जैसे बिहार में बीपीएससी से मुक्त करके राजकर्मी का दर्जा दिया गया, बिहार के नियोजित शिक्षक और झारखंड के पारा शिक्षकों में जरा सा भी अंतर नहीं है। वहाँ भी 60 ईयर्स का कॉन्ट्रेक्चुअल जो है हटा करके 60 ईयर्स उनकी गारंटी मिली है। हमारा भी 60 ईयर्स का गारंटी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पंचायत कैडर है, हमारा भी पंचायत कैडर है, प्रखंड कैडर है। तो भाई जब इक्वल है तो उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है, तो हमको क्यों नहीं? उन मानते हैं कहाँ पर त्रुटि हो रही है? त्रुटि सरकार की नीयत में है। हम तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना है, एक ही साथ मंच शेयर करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार जी से उनसे सीखना चाहिए कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को, वहाँ के नियोजित शिक्षकों को किस प्रकार से उन्होंने जो है मेन स्ट्रीम में लाया है, ये उनको सीखने की जरूरत है। उनसे टेलीफोनिक संपर्क करें, उनसे पूछे कि किस तरह से आपने बीपीएससी से मुक्ति दिया है, हमको भी जेएसएससी से मुक्ति दे दे। आप मंच साझा कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन बना सकते हैं, तो भाई यहाँ के पारा शिक्षकों के लिए सोच नहीं सकते हैं? सरकार का कहना है कि आप प्रतियोगिता परीक्षा का क्वालिफाइंग करके नहीं आए, आप आए हैं पारा टीचर में ग्राम सभा के माध्यम से। सरकार को आप भी ये बता दें कि हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, जो झारखंड एकाडमिक पात्रता परीक्षा में तो ये लिखा नहीं रहता है कि मतलब जो है वहाँ पर आपको एकदम शिक्षा की नौकरी नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन ये एनसीटी और एनईपी का गाइडलाइन है कि सहायक शिक्षक बनने के लिए आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। और हमारा दावा इसलिए है क्योंकि हम वर्किंग टीचर हैं, हम एक बार ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो भाई दोबारा हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अभी जैसे मीडिया हाउस से आप है, आपकी एक बार रिक्रूटमेंट हो चुकी है, कि दोबारा आपका रिक्रूटमेंट होगा? नहीं ना होगा। तो हम लोग 20 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, अपना गोल्डन टाइम सरकार को दे चुके हैं। 1000 का मानदेय में हम लोग जो है यहाँ के नौनिहालों को पढ़ाए हैं, अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। तो भाई 13,000 जो हमारे लिए सीट है, आरक्षित सीट है, आपका दूसरा का सीट हम नहीं मांग रहे, हमारा ही सीट पर आप हमको सीधा एडजस्टमेंट कर दीजिए, यही तो हमारा डिमांड है। अगर हमारा मांग नाजायज है तो आप हमको नाजायज ठहरा दीजिए, कहीं से भी नाजायज नहीं है। दीपिका सिंह पांडे, अंबा प्रसाद, विधायक विनोद सिंह और इरफान अंसारी जैसे तमाम, रामचंद्र सिंह जैसे तमाम विधायक कहते हैं और गला फाड़ फाड़ करके विधानसभा में कहे कि इनकी मांग जायज है, ये एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल करते हैं, इनको वेतनमान दिए। बोलते हैं लेकिन अभी जो हम लोग बोले कि हम लोग क्या मानते हैं, बिल्कुल विधायकों का नहीं सुना जा रहा है। आप बताइए, दीपिका जी स्वयं कह रही है, उन्होंने कई बार जो है माननीय मुख्य सचिव से, माननीय शिक्षा सचिव से मुलाकात करके उन्होंने कहा है कि आप कितनी बार परीक्षा लेंगे, शिक्षकों से आप कितनी बार परीक्षा लेंगे। टेट परीक्षा आपने ले लिया, टेट में 60,000 से 70,000 लोग आवेदन किए, जिसमें 14,000 लोग हम लोग पास आउट हुए हैं, वो भी तो एलिजिबल एक टेस्ट ही है ना। शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या परीक्षा नहीं है? वो भी एक परीक्षा है, उस परीक्षा को आप नहीं मानते। कल दिन इस परीक्षा को भी आप नहीं मानिएगा, कहीं ना कहीं आपकी नियत में खोट है। आप अगर थोड़ा भी सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर 13,000 सीट हमारे लिए है, आप हमको जो है वहाँ इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सीमांता घोषाल, प्रदेश सदस्य, झारखंड राज्य समन्वय समिति। सरकार आप देख रहे हैं कि सरकार के वो जो वर्तमान विधायक है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लगता है कि आपकी बातों को मानेंगे, जब विधायक का जब बातों को जब नहीं माना जा रहा है तो आपकी बातों को कौन सुने? हम ये आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये करो या मरो का ये मेरा लड़ाई है। हम सरकार से यहाँ पर कोई हम भीख मांगने नहीं आए हैं,
हम सहायक शिक्षक हमारे जो हम टेट पास किए हैं, जो हमारा प्रमाण पत्र है उसमें असिस्टेंट टीचर लिखा हुआ है। और हमारे कुछ भाई, कुछ साथी 2013 में जो हम लोग टेट का एग्ज़ाम लिखे, तो उन लोग को 2016 में ऐसा नहीं है कि हम बेवजह मांग रहे हैं। और हमारे कुछ साथी अभी 9300 का पे स्केल का अभी नियुक्त है, अभी उन नौकरी कर रहे हैं। उन लोग का कैसे हुआ नौकरी, और हम लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं? हमसे कम परसेंटेज वाले अभी नौकरी कर रहे हैं, 9300 का पे स्केल कर, हमसे कम परसेंटेज। आप पूछेंगे कि अगर उन लोग का कम है तो आप लोग का क्यों नहीं हुआ? हमारे कुछ पारा शिक्षक भाई गैर में भरे थे, जब हम लोग जब नियुक्तियां का फॉर्म भरे थे, गैर में भरे थे, जो कि गैर में भरना नहीं था। हम लोग अपने सीट में हमने अपने सीट में पारा शिक्षक जो हम लोग का सीट था उसी में भरें। वहाँ पर सरकार 52%, 48%, 51% में नियुक्ति कर दिया टेट सफल अध्यापकों का, और हम लोग 56% और 57% होते हुए भी हम लोग अभी रोड से लेकर कोर्ट कचहरी तक हम लोग नाप रहे हैं। परसेंटेज था तो क्या कारण है कि क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर गैर में सरकार परसेंटेज घटा के 48 और 49% में ले लिया, और हम लोग में परसेंटेज घटाया ही नहीं। चाहते क्या है बताइए? हम चाहते हैं कि मेरे सीधी नियुक्ति हो। जब वहाँ पर उन लोग का परीक्षा नहीं लिया गया, तो हम लोग क्यों परीक्षा दें? परीक्षा लिख के ही तो हम लोग टेट पास किए हैं। बिना परीक्षा तो हम लोग टेट पास तो किए नहीं है, एग्जाम लिख के आए हैं। असिस्टेंट टीचर हमारा सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, असिस्टेंट टीचर, और हमारे कुछ साथी का हो चुका है। लगता कि नाम दे दिया गया लेकिन पैसा नहीं दिया। नहीं, नाम कुछ नहीं, ये सिर्फ सहायक अध्यापक का सिर्फ नाम दिया है, कुछ नहीं। और ये हेमंत सोरेन अभी झारखंड के अगर कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, सभा करवाते हैं, तो सभा में बोलते हैं कि हमने पारा शिक्षकों का कल्याण किया, अब वो पढ़ाते हैं, हड़ताल में नहीं रहते हैं। हमारा अनिश्चितकालीन है, महीना 2 महीना चलते रहेगा, हमारा अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगा तब तक हमारा आमरण अनशन चलता ही रहेगा। मेरा नाम सूर्यदेव चंद्रवंशी है, हम चतरा जिला इटखोरी प्रखंड से हैं।